सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन अभ्यास योगेन ततः माम इच्छा अप्तुं धनंजय। इच्छ माम इच्छ मेरी आप जो है प्रार्थयस्व मेरी प्रार्थना करे। कब मन एक तरफ है एक तरफ हाथ जोड़ रहे तो इतना सार्थक नहीं होगा। इसलिए समाधातुम चित्तम और मई स्थिरम शक्नोसी मेरे अंदर अपने आप को स्थिर करते हुए तब जाकर के आपका यह अभ्यास सार्थक होगा। अभ्यास योगेन ततः उसके बाद ही आपका यह अभ्यास पूर्वक योग समाधान लक्षण पूर्वक जो है वो सार्थक होगा। तभी जाके कहा माम इच्छ प्रार्थयस्व हे धनंजय। आपको आपके मन को बार बार उचटता हुआ मन संसार के विषयों में घूमता मन उसको आप बार बार जब तक नहीं लाएंगे तो मन तो अपना काम करेगा। तो कहते उसमें भी अगर आपको कठिनता महसूस होती है अभ्यासे अपि अभ्यास करने में भी मन को लगाने में एकाग्र करने में भी अगर आपको क्या लगती है असमर्थता लगती है असमर्थः असि मत कर्म परमो भव। जो जो कर्म तो करोगे क्योंकि कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। इसलिए कहा जाता है कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। बिना कर्म किए बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता। किसी ना किसी प्रकार से वो कायिक वाचिक मानसिक कुछ ना कुछ कर्म करने में लगा रहता है। इसलिए आप अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो आप अपना कर्म तो करते ही रहोगे। और वो कर्म किसके लिए करे मत कर्म परमः मुझे परम मुझे श्रेष्ठ मान करके आप जो है क्या करेंगे कर्मकृत कर्म परमः भव। और जो कर्म होगा वो मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् ना। आप अपने लिए नहीं कर रहे मानो मेरे लिए कर रहे तो उससे क्या होगा सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारेण अवाप्स्यसि परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। यहाँ पे सिद्धि का अर्थ होता है परम पुरुषार्थ। सिद्धि अगर हम चमत्कारिक सिद्धि कहेंगे कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई मुझे ये मिला मुझे वो मिला जितनी सारी चीजें मिलती है वो एक दिन बिखर जाती है। लेकिन शास्त्र कहता है जो नित्य चीज जीवन में जिसकी हम खोज करते हैं परम शांति की खोज करते परम शांति मात्र एक है। इसलिए शास्त्र ने कहा परम पुरुषार्थ वो है मोक्ष। और वो तभी होगा जब मेरी अंतकरण शुद्धि होगी। और मेरी अंतकरण शुद्धि तभी होगी जब मैं निष्काम कर्म करूंगा। और कर्म के अंदर अगर हम ये छोटा कर्म करके उसकी बड़ी अगर हम कुछ प्राप्ति करना चाहते तो वो निष्काम कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए मदर्थम कर्माणि कुर्वन् मेरे लिए कर्म करते हुए आप परम सिद्धि को मतलब परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लोगे। यही आपका कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं। 10 हुए थे ना। ग्यारहवा अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः
कुरु यथात्मवान्। इसके बावजूद भी अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम् मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान यतात्मवान यत आत्मवान। अथ इसके बावजूद, इसके बाद भी, इसके उपरांत भी, एतत् अपि ये भी आप कर्म नहीं कर पा रहे हैं, असक्तः असि अशक्तः उसके लिए भी आप अपने आप को असमर्थ मानते हो, कर्तुम मद योगम आश्रितः मेरे लिए आप नहीं कर्म पा रहे हैं, तो मद योगम मुझे प्राप्त करने के लिए मैं आश्रितः क्रियमानानि कर्माणि सन्न्यस्य यत् करणं तेषाम अनुष्ठानम जो किए जाने वाले कर्म, और उसको मुझ में समर्पित करके जो अपना अनुष्ठान है उसको कहा जाता है मद्योग, और उसका आश्रय लेना होता है आश्रितः। ऐसे मेरे लिए कर्म करने का जो मन में एक प्रकार का निश्चय करना, उसको कहा गया मद योगम आश्रितः। और नहीं, मैं तो कर्म करता हूँ, लेकिन कर्म कर करके मैं अगर अपने आप को हर एक कर्म का फल चाहता हूँ तो वो सकाम कर्म माना जाता है। लेकिन सकाम कर्म कर्म का फल दे करके वो नष्ट होता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन फिर भी कर्म करते हैं, तो उसको कहा जाता है सर्व कर्म फल त्यागम। क्योंकि कहा जाता है न कर्मणा न प्रजया, हाँ, न धनेन त्यागेन एकेन, अमृतम आश्नो आनशुहु। तो न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुहु, है ना। अमृतम जो नित्य वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, ना तो वो धन से न तो कर्म से, अ, किसी प्रकार से आप इन चीजों से उस नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, मात्र एक त्याग है। त्यागेन एकम अमृतम आशहु, तो उसकी प्राप्ति जो है त्याग से हो सकती है। और इसलिए यहाँ कह रहे हैं त्यागम, कस्य त्यागम, फल त्यागम। कौन सा फल? कर्म फल त्यागम। और कौन सा कर्म? सर्व कर्म फल त्यागम। जो मैं कर्म करता हूं उस कर्म का फल का त्याग। क्यों? कर्म तो मैं नित्य करता हूं, है ना। उस कर्म के अंदर मेरा नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म मैं मेरे अपने शरीर चलाने के लिए, शरीर यात्रा के लिए, और अपने आध्यात्मिकता के लिए मैं क्या करता हूँ? नित्य कर्म, मेरी में नित्य पूजा है, जो भी निरंतर हमेशा मैं रोज करता हूँ उसको नित्य कहा जाता है। और दूसरा होता है नैमित्तिक, किसी निमित्त को उद्देश्य किया हुआ कर्म, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उस कर्म का मुझे किसी प्रकार का कोई फल की अपेक्षा न कर करके जो किया जाता है उसको कहा जाता है सर्व कर्म फल त्यागम। तो आप कैसे बन करके? यत आत्मवान संयत चित्त, अपने चित्त को अपने वश में करता हुआ। चित्त फैल जाता है तो आपको उतना कर्म का फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आप फैलते जाएंगे मन के साथ साथ तो आप जो है उसका उतना आपको क्या नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो यह फल कौन सा चाहिए? आपको मन की एकाग्रता, चित्त अंतकरण शुद्धि, यही आपके लिए अपने आप फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप जब करोगे तो करोगे किससे? त्याग पूर्वक, है ना। त्यागे न एके, यहाँ इसलिए कहा गया सर्व कर्म फल त्यागम
ततः कुरु, इसलिए तू कर्म का फल त्यागते हुए ऐसा कर्म कर। तो इसलिए 11वें में ही कहा अथ एतत् अपि अशक्तः। पूर्व में कहा था ना कि तुम जो है कुर्वन् सिद्धि, आप मेरे लिए कर्म करो। अब वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, मद योगम आश्रितः, मेरे योग को मेरा आश्रय लेकर के मेरे लिए कर्म करते हुए क्या करेंगे, कर्म के फल को क्या करें, मुझे अर्पित करो, त्याग दो। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अब अपने आप को यत चित्त वाले बन करके उससे कर्म करते रहोगे तो अवश्य ही आपके अंतकरण शुद्धि के द्वारा आप जो है क्या करेंगे, उसकी प्राप्ति करोगे। तो इसलिए 11वें श्लोक में ही कहा कि सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। हाँ, त्यागेन एकेन, त्याग से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में फिर 12वां, इदानीं सर्व कर्म फल त्यागम स्तौति। जो इस तरह से कर्म करता है उस कर्म त्याग का जो है क्या कर रहे हैं, उसका यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः शान्तिरनन्तरम्। श्रेय हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। कर्म फल के त्याग को यहाँ पे उसकी स्तुति कर रहे हैं। श्रेयः ही ज्ञानम, सर्वप्रथम करें निसंदेह जो है ज्ञान क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेयः मतलब श्रेष्ठ, इससे अभ्यासात, एक के साथ कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है ना। ज्ञान तो सभी से श्रेष्ठ है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्ञान के लिए सारा जो है क्रम, कर्म करे, कर्म का फल त्याग करें। इसलिए कहे पहले सबसे पहले ज्ञान ही हमारे लिए श्रेष्ठ है ना। और ज्ञान को साथ रख करके कह रहे ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अगर आप विवेक के साथ ध्यान करते हैं तो वो ध्यान आपके लिए कहा जाता है ध्यानात्, है ना। ज्ञानात् ध्यानम, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप जो है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो, है ना। हाँ, आप, इसलिए कहा जाता है साधना के अंदर ध्यान, पूजा, पारायण, जप, ये आपके क्या है, साधन है। किसके लिए, साध्य की प्राप्ति के। तो साधना के अंदर ये ध्यान भी आता है ना। तो आपके इष्ट देवता का ध्यान करे, अपने आत्म तत्व का ध्यान करे, है ना। जो भी आपकी मानसिकता, जिस तरह से आप जहां मन आप लगा सकते हैं ऐसे आप ध्यान करें। लेकिन वो ध्यान कैसा हो, ज्ञान पूर्वक मतलब विवेक पूर्वक। तो इसलिए कहा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, किसको, अपने अपनी जो योग्यता के अनुसार कहा जा रहा है ना। जो ज्ञानी बन गए उनको तो उनका ध्यान अपने आप ही होगा। लेकिन जो अभी ज्ञानी नहीं बने उनके लिए कहते हैं उनको ध्यान करना उनके लिए श्रेष्ठ है। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, जो ध्यान भी नहीं कर पाता, मन हर जगह लगा मैं एकांत में जाके बैठूं और एकांत में थोड़े ही समय के लिए बैठ जाता है तो अंदर विचारों का तांता लग जाता है, उधर से वो उधर से वो उधर से वो, है ना। तो इसलिए कहते उस व्यक्ति को जो ध्यान नहीं कर पाता है उसके लिए क्या करे, कर्म फल त्याग, कर्म करे। क्योंकि कर्म तो होगा ही होगा, शरीर जो है आपको चुपचाप नहीं रखेगा, है ना। आपको कुछ ना कुछ करवाते रहेगा। हाँ, तो आदमी जो है कुछ ना कुछ अच्छा नहीं करेगा तो फिर कुछ कुरापत करता रहेगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को कहा जाता है ध्यान नहीं होता है, ध्यानात् कर्म फल त्याग,
कर्म के, हाँ, कर्म करोगे और कर्म का फल ईश्वर को अर्पित करते हुए उसको कहते त्यागः। उसी त्याग की यहाँ स्तुति कर रहे हैं ना। और फिर त्याग करेंगे तो क्या होगा? त्याग से अपने आप ही शांति होगी। देखना, त्याग नहीं, अगर हम हमेशा केवल संग्रह ही करते रहते, तो संग्रह करो और फिर उसकी चिंता करो, है ना? अरे मैंने ये इकट्ठा किया, मैंने वो इकट्ठा किया, और फिर किसी ने अपने हिसाब से आपसे से चुरा लिया, तो आपसे किसी ठग से निकाल लिया, है ना? तो उसको जो है, इसलिए कहा जाता है धन जो है, आप संग्रह करने में दुःख, उसको रखने में दुःख, संभाल के रखने में दुःख। तो इसलिए धिगार्थान, जो इसलिए कहते हैं उससे धिक्कार हो, जो ऐसा धन हम संग्रह करते ही अपना जीवन बिता देते हैं। तो इसलिए कहता है आखे अंत तो गत्वा त्यागे न, इसलिए त्यागात शांति ही। जब तक आप जीवन में त्याग नहीं होगा, तो आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अनंत आखिरी में कहा जाता है शांति ही अनंतरम, उसके बाद ही शांति की प्राप्ति होती है। कब? त्यागात। किसका त्याग? फल त्याग। किसका फल? कर्म का फल, है ना। तो आप जो कर्म करोगे, कर्म के फल का त्याग, और त्याग से आपको शांति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन करें, ज्ञान श्रेष्ठ है अवश्य, लेकिन जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो क्या करे? अभ्यासात ध्यानम, वो जो है ध्यान करे, है ना। लेकिन ध्यान हो विवेक पूर्वक, अपने आप अगर कहीं जाके बैठोगे तो आपने जो जो किया है वही आपके लिए क्या होगा? अब उसके आपके क्या होगा? मन में वही विचार आएंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है, आप पिता बन करके ध्यान कर रहे हो तो बच्चे याद आएंगे, पत्नी बन करके ध्यान करेंगे तो पति याद आएंगे, पति बन करके ध्यान करेंगे तो पत्नी याद आएगी, बॉस बन करके या ध्यान करोगे तो सारी जो है एम्प्लॉय तुम्हारे याद आएगी। इसीलिए ये सारे रोल छोड़ करके आपको जो है उससे सबका त्याग करके अपने आप को मैं कौन हूं जो शास्त्र कहता है, इसलिए यहाँ पे त्याग की यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं ना। त्यागात शांति ही, त्याग से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक ध्यान, ध्यान नहीं होता है तो ध्यान में एकाग्रता चाहिए, और एकाग्र मन नहीं हो पाता है तो फिर कर्म का फल जो है उसका त्याग हो कि इदम अहम ईश्वराय यद्यत करोमि तत्तदखिलम शंभो तवा आराधनम। ये आपकी आराधना है ना। मैं कुछ भी अपने लिए नहीं करता हूँ, ये सब आपके लिए समर्पित है, इस प्रकार की भावना हो, है ना। तो एक सुंदर हम जो शिव जी का जो ध्यान करते हैं और शिव जी की मानस पूजा करते हैं, उसके अंदर बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, जो जो कर्म करता हूं मैं वो आपके लिए आराधनम, आपके लिए समर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से मैं, आप मेरे अंदर आत्मा के स्वरूप में हो, आत्मात्वम। आपकी अर्धांगिनी जो पार्वती है वो मेरी क्या है? मेरी बुद्धि ही आपकी कौन है? आपकी अर्धांगिनी, है ना। आत्मा तुम गिरिजा मति ही, मेरी बुद्धि वो आपकी पत्नी है। तो आप मेरे आत्मा स्वरूप हो, और अपनी जितनी सारी जो साथ में सेना रहती है, ये सारे के सारे मेरे प्राण हैं। तो गिरिजा स्मृति ही प्राणाहा शरीरम गृहम, और शरीर जो है आपका स्थान है। जो जो मैं पूजा करता हूं, पूजाते विषयोपभोग रचना, जितनी सारी मेरे आंखों से देखता हूं रूपों को, कानों से सुनता हूं, जिह्वा से स्वाद लेता हूं,
ये मेरी जो कर्म ज्ञान इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया क्या करती है, जितने सारे विषयों का भोग करती है वो सारे के सारे आपके लिए एक प्रकार का नैवेद्य है ना। प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषय उपभोग रचना। जितनी सारी जो है उपरचना है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक प्रकार का भोग है, नैवेद्य है। और जो मैं बोलता हूँ वो वाणी जो है आपके लिए क्या है, स्तुति है। और जो जहां-जहां मैं चलता हूँ वो क्या है, परिक्रमा है, प्रदक्षिणा। तो इस तरह से जो मेरे नित्य जीवन में जो कर्म करता हूँ ये मेरे लिए एक प्रकार की आपकी आराधना है। यद्यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम हे शंभो तव आराधनम। तो इस प्रकार से मैं केवल उस ईश्वर के लिए करता हूँ तो अवश्य मुझे उसके बदले क्या प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। तो वही शांति हर एक व्यक्ति चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया त्यागात शांति ही अनंतरम। तो ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है और ज्ञान से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ज्ञान के लिए तो मैं पात्रता लाऊं। तो पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, तो वही मैं कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित करता हुआ मेरी अंतकरण शुद्धि योग्यता, उसी के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप को ज्ञान का पात्र अधिकारी बना सकता हूँ। इसलिए ये जो है कर्म बताया, ये नहीं हो तो वो इसके लिए समर्थ नहीं तो वो करो, और ये नहीं हो तो उसके लिए क्षम आप जो है अपने आप को कर्म में लगा दो। इस प्रकार से ये नहीं तो एक एक प्रकार की साधना योग्यता के अनुसार भगवान यहाँ पे समझाई। और सबका उद्देश्य एक ही है कि मैं आगे चल करके क्या बनूं, कि मैं सर्वव्यापी ईश्वर को जानकर, मतलब मैं आत्मज्ञानी बनूं। और उसी को यहाँ फिर 13वें श्लोक में यहाँ पे कह रहे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुःख सुखः क्षमी। तो ये सारी क्वालिटी विशेषण बता रहे किसके, उस ज्ञानी के ना, जो इस संसार में रहता हुआ किसी के साथ कोई उसको कोई भी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, तो किसी के साथ द्वेष और किसी के साथ क्या प्रेम करेगा। वो सबके लिए न द्वेष्टा इति अद्वेष्टा, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, सर्वभूतानां न द्वेष्टा। आत्मनः दुःख हेतुत्वम अपि न किंचित द्वेष्टि। किसी से अगर कष्ट भी होता है, कष्ट देने वाला होता है, तो भी उसके साथ वो क्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा। हम्म, और मैत्रः, कोई भी ये नहीं कहे कि मेरा ये दुश्मन है, मेरा ये अहितकारी है, नहीं, सबके लिए एक प्रकार से मित्र भावः मैत्री मित्रतया वर्तते इति। सबके साथ में अपने आप को मित्रता, मतलब किसी प्रकार से कम वो कुछ कर पाएगा उसके लिए या नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, है ना। इसलिए सन्यास के पहले वहां पे गंगा के किनारे, हाँ, गुरु के माध्यम से वहां पे सारे जितने सारे भूत, जितने सारे प्राणी, सबके साथ में एक उनको वरदान देते हैं। सन्यासी वरदान देता है, क्या देता है, अभयम ददामी। सबके लिए मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन आपको सबको अभय दे सकता हूं कि आप मेरे से बिल्कुल भयभीत मत होइए। मैं कभी भी आपको डराऊंगा नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना नहीं और किसी प्रकार से कोई मेरा स्वार्थ नहीं, तो इसलिए मैं आपको किसी प्रकार से
मैं आपको भयभीत नहीं करूँगा, तो इसलिए मेरे से एक वरदान है आपको, अभयम। तो इस प्रकार से कहते हैं मैत्रः, मैं किसी के साथ किसी प्रकार की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, इसलिए मैं कौन हूँ, मित्रता मेरी है तो मैत्रः। हो सके तो किसी को मैं करुणा करूँ, है ना? अगर कोई कीड़ा बह रहा है पानी में तो उसको उठा करके किनारे लगा सकता हूँ। कोई अगर प्यासा है तो उसके मुँह में पानी डाल सकता हूँ, है ना? तो जो दुखी है, जो जिसका जो पीड़ित है उसको किसी न किसी रूप से करुणा का मैं अपना रोल कर सकता हूँ, तो करुणा हाँ, तो मैत्रः, करुणः। और जीवन में जो-जो प्राप्ति होती है उसके अंदर मेरा ममत्व नहीं है, मैं वो मैं मेरा ऐसा नहीं, निर्ममः। शरीर भी मुझे मिला है कुछ समय के लिए, हाँ, और ये शरीर तो है, हाँ, कुछ दिन के लिए दिया हुआ है और उस दिन जैसे कि मैं किसी धर्मशाला में जाते रहता हूँ, इस प्रकार से ये भी मेरे लिए एक धर्मशाला है। तो ये भी मेरा नहीं है। तो शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर जो शरीर के आस-पास जितने सारे चाहे मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो जितने मेरे मित्र हैं, जितनी मेरी चाहे इष्टत जो भी मेरी जितनी सारी इष्टत है, वो सारी की सारी जो है वो मेरी नहीं है। तो निर्ममः, मैं तो जब तक हूँ तब तक मुझे अपनी तरफ से ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना है। निर्ममः, और जब मेरा नहीं तो फिर किसका अहंकार होगा? निरहंकारः। हुँ, अहंकार उसका होता है कि मैं जिसको मैं मानता हूँ। तो अहंकार रहित निरहंकारः, और हमेशा जीवन में आने वाले सुख और दुःख अ, उसको दोनों को क्या मानता है? समान मानता है। समानः दुःखः, समानः सुखः। और किसी ने अगर किसी प्रकार का अपराध किया तो उसको अपने आप ही उसको क्षमा करने वाला माना जाता है, क्षमी, है ना? कि चलो इसको हमको स्वामी जी हमेशा कहते हैं गिव वन मोर चांस, है ना? उसको और एक बार अवसर दे दो, सुधर जाए, है ना? इसलिए उसको क्षमा करे। तो क्षमी है, सम दुःख सुखः समः, निरहंकारः, निर्ममः, करुणः, मैत्रः और सर्वभूतानां अद्वेष्टा। हुँ, इसको और देखेंगे कल, आज इतना ही रखते हैं। 3 श्लोक साथ में बोलते हैं। 10वां 11वां। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः सुखदुःखसुखक्षमी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।